साथियों नमस्कार। मेरी राजनैतिक रसोई में आप सभी का स्वागत है। रसोई घर में इस समय पनीर बनारसी बनने जा रहा है और बहस हम जो करने जा रहे हैं, जो बातचीत आपसे करने जा रहे हैं, बहस नहीं, जो बातचीत आपसे हम करने जा रहे हैं वो हिंदी फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री कंगना रनौत के बयानों को लेकर करने जा रहे हैं कि कंगना रनौत जबकि बहुत निर्णायक चुनाव सामने है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के सामने हरियाणा का चुनाव होना है, जम्मू कश्मीर का चुनाव होना है, उसके बाद झारखंड महाराष्ट्र में चुनाव होना है। कंगना रनौत के बयान अचानक राजनीतिक तापमान को बहुत बढ़ा दिए हैं। उनके बयानों का विरोध मध्य प्रदेश में भी हो रहा है, पंजाब में भी हो रहा है, महाराष्ट्र में भी हो रहा है, हरियाणा में तो हो ही रहा है जहां पे चुनाव है। और वैसे भी हरियाणा चुनाव को लेकर के जो स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी लगातार पिछड़ते नजर आ रही, जैसा कि मैंने पहले के वीडियोस में भी आपको बताया कि खुद मुख्यमंत्री नायब सैनी की सीट भी फंसी हुई दिखाई दे रही है। तो वैसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर क्या वजह है कंगना रनौत के ऐसे बयान देने के पीछे की दरअसल वजह क्या है। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। पनीर बनारसी कम टेम्परेचर पर ही बनाया जाता है, बहुत कम तापमान है। आपको बताएं, शायद आपको जानकारी हो ना हो, कंगना रनौत के जो दादाजी थे वो कांग्रेस पार्टी के विधायक थे 1951 में। उनका नाम था सरजू सिंह रनौत। सरजू सिंह 1951 में विधायक बने थे, 100-200 वोटों से जीते थे, लेकिन उस वक्त कुल मिला के 3-4 हजार वोट ही पड़ते थे वहां पे। तो अच्छा, उनके पिताजी भी कंगना रनौत के कभी ब्लॉक लेवल पे ही सही, लेकिन पदाधिकारी थे कांग्रेस पार्टी के ही। सवाल ये खड़ा होता है कि कंगना रनौत जो बयान दे रही है लगातार, खासतौर से इमरजेंसी की शूटिंग पूरे होने और उसके रिलीज होते वक्त, उसके पीछे की वजह क्या है। क्या वो जो बयान दे रही है वो बीजेपी के खिलाफ दे रही है या फिर कांग्रेस को डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस ने तो उनकी फिल्म रोकी नहीं है। आपको बता दें कि जो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड है, सीबीएफसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, उसने कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी को हरी झंडी दे दी थी। लेकिन जैसे ही फिल्म रिलीज होने वाली थी उसने एक लेटर और भेज करके रोक लगा दी। ऐसा पहले नहीं होता है कि कोई फिल्म का सर्टिफिकेशन दे दिया जाए और उसके बाद फिल्म को रोक दिया जाए। तो भाई उसका मामला चल रहा है हाई कोर्ट में, मुंबई हाई कोर्ट में, और उधर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने जवाब मांगा था सीबीएफएससी से, जब कुछ सिख संगठनों ने जाकर के मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से कहा था कि यह फिल्म सिखों की भावनाओं को आहत करने वाली है, क्योंकि इसमें तमाम चीजें ऐसी दिखाई गई हैं। तो मुंबई हाई कोर्ट चली गई। मुंबई हाई कोर्ट में जाने के बाद, माने आप समझ रहे हैं कि नहीं बात को, कंगना रनौत अगर कोर्ट में गई है, सीबीएफएससी किसकी एजेंसी है? केंद्र सरकार की, उनकी अपनी सरकार की एजेंसी है, जिसने माने भाजपा सरकार की एजेंसी ने उनकी फिल्म का सर्टिफिकेशन, यानी कि उस फिल्म को सिनेमा घरों तक पहुंचने में रोक जो है वो भारत सरकार लगाई है। कांग्रेस से क्या मतलब। तो हो क्या रहा है कि कोर्ट ने, मुंबई हाई कोर्ट ने सीबीएफसी को कहा है कि भैया ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे खतरा है, जो आपने फिल्म को रोक रखा है, फिल्म को मत रोकिए। अच्छा, अब उसने तो कह रखा है, लेकिन अभी तक सीबीएफसी ने कोई, आज सुनवाई होनी है बॉम्बे हाई कोर्ट में, क्योंकि अभी तक डेट डिसाइड नहीं हुई है कि कब रिलीज होगी उनकी फिल्म। अब दूसरी दिक्कत यह है कि कंगना रनौत पहले बयान दिया उन्होंने, आपको याद होगा कि किसान आंदोलन को लेकर के कुछ कहा कि किसान आंदोलन के दौरान वहां पर जो आंदोलन स्थल था वहां पर रेप हो रहे थे, हत्याएं हो रही थी, और वो क्या नाम है कि
वो अगर आंदोलन को संभाला ना गया होता तो हिंदुस्तान को बांग्लादेश बनाने की साजिश थी। बहुत विरोध हुआ उसका। मध्य प्रदेश के किसानों ने तो, डॉक्टर सुनीलम है, पूर्व विधायक है और किसानों का के आंदोलनों का के समन्वयकर्ता भी हैं, उन्होंने 2 करोड़ रुपए का हर्जाना मांगा, उनको नोटिस कानूनी भेज दी कंगना रनौत को, डॉक्टर सुनीलम ने। फिर अभी बयान जो कल दिया है कि जो 3 काले कृषि कानून थे, जिसके खिलाफ हमारे किसान कितने समय, लंबे समय तक आंदोलनरत रहे, 700 750 किसानों की जाने गई, पूरे देश का माहौल लगातार खराब रहा, तमाम उत्पीड़न किसानों ने झेले, बरसात में, ठंड में, सब सहते हुए आंदोलन किए। और आपको याद कराऊं कि जिस आंदोलन के बाद प्रधानमंत्री को माफी मांगनी पड़ी, आप लोगों को तो याद होगा कि प्रधानमंत्री ने बाकायदे माफी मांगी उस आंदोलन को लेकर के बाद, माने जिसको प्रधानमंत्री वो कानून तो वापस लिए ही लिए। और भारतीय जनता पार्टी की जो 2024 में लोकसभा में इतनी सीटें कम आई, उसके पीछे की एक बड़ी वजह किसान आंदोलन है। अब कंगना रनौत कह रही है कि वो तीनों काले कृषि कानून फिर से लागू किए जाएं और किसानों की सहमति से, सुनिए बात ध्यान से, किसानों की सहमति भी ली जाए और किसानों को भी उसके समर्थन में आगे आना चाहिए। अब कंगना रनौत ने जैसे ही काले कृषि कानूनों को लागू करने की बात कही है, तुरंत हरियाणा में एकदम, माने जैसे किसान इतने उद्वेलित हैं। कांग्रेस पार्टी तो लगातार विरोध कर रही है और स्थिति यह हो गई कि भारतीय जनता पार्टी को गौरव भाटिया को आगे करके कहलवाना पड़ा कि वो उनका व्यक्तिगत बयान है, उसका पार्टी के बयान से कोई लेना देना नहीं है। भाई कितने शर्म की बात है कि कोई सांसद किसी पार्टी का कुछ कहता है, पार्टी उस पर स्टैंड तक नहीं ले पाती। क्या भारतीय जनता पार्टी नहीं जानती थी कि इसी तरह के उलूल जुलूल बयान देने के लिए कंगना रनौत को प्रख्यात है? क्या भाजपा को नहीं पता था? भाजपा को सब पता था। भाजपा अच्छी तरह से जानती थी कि कंगना रनौत इस तरह के बयान देंगी, उलूल जुलूल। कभी कभी उनके बयान कांग्रेस को नुकसान कराएंगे, कांग्रेस को दुखी करेंगे, परेशान करने के लिए होंगे, खिजाएंगे, और कभी कभी उनके बयान भारतीय जनता पार्टी पर खुद भी भारी पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि वो उससे अनभिज्ञ थे। तो अब है क्या कि एक बात तो तय है कि अब कंगना रनौत के बयान उनकी अपनी ही पार्टी को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। माने मैं बार बार कहता हूं कि दरअसल हरियाणा में किसान यानी कि आम जनता वर्सेस बीजेपी पूरा चुनाव हो रहा है। आप कांग्रेस पार्टी तो निश्चित तौर पे एक विकल्प कांग्रेस है तो कांग्रेस की सीटें आएंगी, लेकिन जनता वर्सेस बीजेपी है पूरा का पूरा चुनाव, और उसमें बीजेपी का निकल पाना बहुत असंभव सा लग रहा है। और कंगना रनौत के बयान लगातार बीजेपी को और पीछे की ओर ढकेल रहे हैं। किसानों का गुस्सा लगातार बढ़ते जा रहा है। एक बात साफ है, सवाल खड़ा होता है ना कि कंगना रनौत ऐसे बयान दे क्यों रही हैं, किसकी शह से दे रही हैं या नहीं दे रही, अपने मन से दे रही हैं, पर क्यों दे रही हैं? देखिए, वो अभिनेत्री है और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि एक मजी हुई अभिनेत्री है कंगना रनौत। उनको साफ लग रहा है कि उनके फिल्म में जो एक बड़ी महत्वाकांक्षी उनकी फिल्म है, उस फिल्म की राह में रोड़ा भारतीय जनता पार्टी अटका रही है। और वह जिस तरह की अभिनेत्री रही है, जिस तरह के उन पे तमाम आरोप पहले उनके संगी साथियों ने भी लगाए हैं, वो पूरी ताकत लगा करके अपने शत्रुओं के खिलाफ लड़ती हैं। भले वो आदित्य पंचोली हो, भले ऋत्विक रोशन हो, भले शिखर सुमन के जो बेटे हैं वो हो, तो वो अपनी लड़ाई आधी अधूरी नहीं छोड़ती। अब उनकी फिल्म को रोका गया है तो वो पूरी तरह से
बीजेपी के खिलाफ जाकर के एक्ट कर रही हैं कि उनको रोका जाए और उनको कहा जाए कि ये ब्लैकमेलिंग है एक तरह से, कि उनकी फिल्म को रिलीज किया जाए, नहीं तो वो पार्टी को सबोटाज करेंगे। अब भाई वो 5 साल के लिए सांसद है, या तो आप उसको निलंबित करिए, या तो वो खुद आपके लिए इतना बड़ा परेशानी का सबब बन गई है कि वो तमाम मौकों पर ऐसी बातें करेंगी जिससे पार्टी का नुकसान होगा, और वो हो रहा है, वो साफ साफ हो रहा है। तो वो नुकसान कर रही हैं। दरअसल कंगना का जो स्वभाव है, जो जिस तरह की बातें वो करती है, जिस तरह से राहुल गांधी के बारे में बोलती हैं, जिस तरह से किसानों के बारे में बोलती हैं, जिस तरह से सिखों के बारे में बोलती हैं, वो एक बात हर व्यक्ति समझता है। मेरी तमाम साइकोलॉजिस्ट से बात हुई, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से बात हुई, ये बात सच है कि कंगना को इलाज की जरूरत है। इस पे हंसा नहीं जाया जा सकता। वो मानसिक रूप से निसंदेह बहुत बीमार है, और कोई भी हो सकता है, और उनके में कहीं ना कहीं से जो कंपल्शन की बीमारी है, उसका इलाज जो है वो किसी साइकोलॉजिस्ट के पास या साइकेट्रिक के पास ही मिलेगा, और दवाएं खानी पड़ेंगी। क्योंकि जब आदमी ये सेंस भूल जाता है कि कब क्या कहा जाना चाहिए। अभी उनका बयान आया है, आप लोगों ने सुना होगा कि उन्होंने कहा है कि जो बयान कल हमने दिया था कृषि कानूनों को लेकर, वो मेरा व्यक्तिगत बयान है। हालांकि उन्होंने इस बात से इनकार नहीं किया, वो अपने बयान के स्टैंड पर खड़ी है। अब कंगना को इलाज की जरूरत है डॉक्टर के पास, एक चीज, और दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी अगर आगे अपना और नुकसान नहीं करना चाहती है, तो उन्हें उनके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई करनी चाहिए, बहुत जरूरी है। हमारी सब्जी अभी बन रही है, अभी थोड़ा समय लगेगा। अभी मसालों के साथ पनीर भुनी जाएगी। पनीर के दो बहुत महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। पनीर की सब्जी जब भी बनाइए, अदरक ढेर ढेर सारा डालिए, टमाटर ढेर सारा डालिए। अदरक और टमाटर के बिना पनीर की सब्जी नहीं बनाई जानी चाहिए। और उसमें जो लोग मलाई डाल देते हैं, फलाने डाल देते हैं, मैं नहीं डालता। ठीक है, नमस्कार।